बोर्ड दिखाई पड़ रहा है सबको? हाँ सर। तो जैसा कि हम बता रहे थे, जो कोच होता है, आईसीएफ कोच इसको बोलते हैं, जो ब्लू कलर का कोच होता है, आवाज आ रहा है ना? ये आईसीएफ कोच ये है, और ये है वैगन, गुड्स वैगन। ये आप देख रहे हैं गुड्स वैगन? हाँ सर, दिखाई मिल रहा। हाँ सर मिल रहा, दिखाई मिल रहा सर। तो इसी में अलग अलग जो टाइप का वैगन होता है, जो कोच होता है और जो वैगन होता है, उसमें अलग अलग टाइप का कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ कपलर्स, कितना तरह का कपलर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये स्क्रू कपलर हो गया, जिसमें साइड में बफर लगा होता है। इसमें बफरिंग का काम जो है कपलर नहीं कर पाता है, इसलिए इसमें अलग से एक बफर का सुविधा दिया जाता है। तो अलग से बफर का इसमें सुविधा दिया जाता है। इसमें बफरिंग का काम जो है कपलर नहीं कर पाता है। ये जो कपलर है ये केवल गाड़ी को कपल करने के काम में आता है। इसमें बफरिंग का सिस्टम बने, बफर करने का मतलब है कि जो दो वैगन के बीच में, जो दो बोगी के बीच में आपस में जो टकराव होता है, उसके वजह से जो झटका लगता है वो इस बोगी के ऊपर न चला जाए, कोच के ऊपर न चला जाए, इसके लिए बफर का सिस्टम बीच में होता है, जो एक दूसरा का झटका को ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो इसके लिए साइड में बफर्स लगा होता है, इसको बोलते हैं बफर। ये है बफर। तो ये स्क्रू कपलर में ये चीज होता है। लेकिन सेंटर बफर कपलर, इसके नाम में भी बफर है और इस कपलर में भी बफर लगा हुआ है। ये बफर इसके पिछले हिस्से में होता है, पीछे के हिस्से में अंदर में बफर होता है, और ये जो कपलर होता है ये कपलिंग करने का काम करता है और एक वैगन से दूसरा वैगन को पकड़ के रखता है। उसी सीबीसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाता है, तो ये होता है RH टाइप सीबीसी फॉर LHP वैगन। जो LHP वैगन आज के डेट में हम लोग कोचिंग ट्रेन में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो LHP कोच जो है, LHP कोच में ये सीबीसी कपलर लगा होता है, और इसमें ये इसी तरह का कपलर है, लेकिन इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाता है कोचिंग ट्रेन के लिए। इसमें भी जो कपलर है, कपलर और बफर दोनों एक ही साथ रहता है इसके अंदर। और ये है शाकू कपलर, जो शाकू कपलर इस्तेमाल किया जाता है मेमू रेक में। इसका कपलिंग और अनकपलिंग का काम जनरली उसका यार्ड में होता है, उसका मेंटेनेंस यार्ड में होता है, इसलिए इसका हम लोग इसको नहीं देखते हैं। तो हम लोग मेनली डील करते हैं स्क्रू कपलर से, सीबीसी सेंटर बफर कपलर से, और H टाइप सीबीसी से। तो हम लोग अपना यार्ड के काम के दौरान इन सब चीजों को हम लोग डील करते हैं। तो इसको कैसे करना है इसके बारे में आज हम आगे देखेंगे। सीबीसी में जब हम देख रहे हैं, जो आईसीएफ कोच में जो इस्तेमाल होता है, अब आइए देखते हैं कि सीबीसी का जो मेन कंपोनेंट, ये सॉरी बफर कपलर का, स्क्रू कपलर का जो मेन कंपोनेंट्स होता है वो है शैकल लिंक। ये जो लिंक होता है जिसको उठा करके इस हुक पर डाला जाता है, वो लिंक होता है। और इसमें होता है ट्यूनियन नट, टॉगल, अभी देखिए यहाँ पर ये नट, ये स्क्रू होता है, जो स्क्रू के ऊपर एक टॉगल होता है जिसको हम लोग घुमाते हैं, इसको बोलते हैं टॉगल, और ये स्क्रू रहता है। और ये शैकल लिंक होता है, इसी लिंक को उठा करके आप जो है उसका हुक के ऊपर डाल देते हैं। स्क्रू कपलिंग आप लोग किए हैं, बहुत लोग करते हैं यहाँ पर। यस सर, यस सर। तो स्क्रू कपलिंग करने के लिए सबसे पहला चीज आपको देखना है कि जो गाड़ी, जो इंजन है वो गाड़ी से कम 20 मीटर का दूरी पर होना चाहिए। पहले 20 मीटर का दूरी पर ला के उसको खड़ा करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके कपलिंग के स्पीड पे लाना है। और जो जब जाके वहां पर कोच के पास उसको सटाएंगे तो उस समय एकदम 0 स्पीड होना चाहिए उसका, कोई भी झटका उसमें नहीं लगाना है। झटका नहीं लगना चाहिए कोच के अंदर, क्योंकि अगर उसमें पैसेंजर बैठा हुआ है तो उसको झटका लग सकता है। उसके पास ला करके धीरे से खड़ा करेंगे 0 स्पीड में, उसके बाद उसको लाल दिखा के रोकना है।
और उसके बाद नीचे जा करके स्क्रू को एडजस्ट करना है। पहले उसको देखना है कि मेरा स्क्रू का जो लेंथ है वो किस तरह से ऐसा कर दिया जाए ताकि वो जाकर के उसके अंदर फिट हो। स्क्रू का लेंथ लंबाई इतना होना चाहिए कि इसके अंदर जाकर के वो फिट हो जाए। अगर ज्यादा लंबा होगा तो इधर जाकर टकराएगा, कम लंबा होगा तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मालूम है ना सबको? जो स्क्रू कपलर नहीं किए हैं वो लोग जान लीजिए। जी सर। स्क्रू कपलर में सबसे पहले आपका अंदाजा ये करना है कि ये दोनों का बीच का दूरी के हिसाब से स्क्रू को घुमा करके उसको नीचे साइकिल रिंग को घुमा करके उसको एडजस्ट करना है ताकि वो सही जगह पर जाकर के बैठे। अगर ज्यादा लंबा होगा तो इससे टकराएगा और कम लंबा होगा तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर इसको घुसा करके जो हुक है इसका, हुक में इसको घुसा के इसको बैठाना है। तो ये जो यहाँ पर साइकिल रिंग होता है, साइकिल रिंग को उठा करके हुक के अंदर बैठा देना है। आपका कपलिंग करने का काम यहीं पर होता है। तो स्क्रू को पहले एडजस्ट करना है, एडजस्ट करने के बाद उसको बिठा देना है, उसके ऊपर लगा करके डाल देना है। देखिए जैसे इसमें डाला जा रहा है, इसको उठा करके यहाँ हुक के अंदर डालना है। ये डालने के बाद ये नीचे गिर गया। अब यहाँ पर ये थोड़ा लूज हो जाता है। लूज होने के बाद इसको अब टाइट करना है आपको। वो जो टॉगल दिया हुआ है, टॉगल को घुमा घुमा करके उसको टाइट करना है। उसको घुमाने समय आप जैसे घड़ी का सुई घूमता है, घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में, उसको बोलते हैं क्लॉक वाइज रोटेशन। बंद करने समय उसको क्लॉक वाइज रोटेशन करेंगे, क्लॉक वाइज उसको घुमाएंगे। और खोलने के समय एंटी क्लॉक वाइज, माने घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घुमाना है। तो बंद करने समय उसको क्लॉक वाइज घुमा करके बंद करेंगे, उसको टाइट करेंगे। क्लॉक वाइज डायरेक्शन में देखिए घुमा रहे हैं। घुमाने के बाद टाइट करने के बाद टाइट उतना ही दूर तक करना है कि उसका स्क्रू का एक चूड़ी दो चूड़ी कम से कम बच जाए। मतलब पूरा टाइट करके एकदम लास्ट चूड़ी तक नहीं पहुंचाना है। वहां पर एक तो होल होता है छोटा सा, यहाँ पर वीडियो में नहीं आ पाया है। एक छोटा सा होल होता है स्क्रू में, उस होल के पहले तक रखना है। कोई कुछ बोलना चाह रहा? जी सर सही है। हाँ, तो उसको पूरा टाइट नहीं किया जाता है। पूरा टाइट करने से क्या होता है, वो जाम हो जाएगा। जाम होने के बाद जब खोलने के लिए कोई जाएगा तो खुल नहीं पाएगा। तो उसको हल्का एक चूड़ी तक छोड़ देना है। उसके बाद ये इतना काम होने के बाद इसमें एक आपको क्लैंप लगाना होता है। एक क्लैंप आता है, देखिए ये इस तरह का क्लैंप आता है। इस क्लैंप को इसके ऊपर फिट करने से ये लॉक हो जाएगा। क्लैंप के नीचे एक रॉड घुसा दिया जाता है, इसको देखेंगे हम लोग। यहाँ पर इसको हुक को पूरी तरह से क्लैंप करके लॉक कर देना है ताकि किसी झटके से ये जो साइकिल रिंग आप बंधे हैं इसमें ये उछल के बाहर नहीं निकल जाए। इसके लिए इसको सेफ करने के लिए आपको इसको क्लैंप को लॉक कर देना है। सब लोग देख पा रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर? जी सर। नीचे का नट टाइट होता है सर। जो लोग, हाँ सर क्लैंप के नीचे वो नट टाइट किया गया क्या सर? हाँ हाँ, नट होता है, एक नट टाइट होता तो है, करना यहाँ पर पड़ेगा, लॉक तो करना नट होगा। होता है, उसको लॉक कर देता है। ये क्लैंप जो ऊपर लगाए हैं आप, उसका नट घुसा करके उसको टाइट कर देते हैं। आप लोग नहीं किए हैं वाला? जहाँ कोचिंग रेक का शंटिंग नहीं होता है वहां का लोग नहीं जानते होंगे इस चीज को। हम लोग का आगरा में होता है। ये तो सर कोचिंग में लगाना पड़ता है सर। हाँ, कोचिंग में ही चलता है। स्क्रू कपलर हम तो शुरू में बताए हैं, स्क्रू कपलर कोच में ही लगता है। कोच ये में केवल लगता है। कोच में ही लगता है स्क्रू कपलर। ये वैगन में नहीं लगाया था। वैगन में सीबीसी होता है। वैगन में बहुत पहले से ही सीबीसी इस्तेमाल हो रहा है। स्क्रू कपलर केवल कोच में लगाया था, कोचिंग बोगी में। समझ में आ गया किस तरह से कपलिंग करना है? हाँ सर। जी सर। जी सर। इस क्वेश्चन बोलिए। हो रहे तो सर डियरा वोरम जब आता था हम लोग तो करते ही सब। हाँ, जब वहाँ डीआरएल स्टेशन में जब वो हाँ। बोगी लगा रहता है, हाँ, उस तब तो समय करते हैं हम लोग। काटते हैं। हम लोग भी करते हैं आगरा में। लेकिन जनरली जो लोग का हैबिट नहीं रहता है उन लोगों को थोड़ा टाइम लगता है कटने में, करने में। हाथ में चोट लगने का डर लगता है। हाँ, हाथ हम में लोग चोट ग्लव्स पहन के करते हैं। चूड़ी को, हाँ, चूड़ी को ऊपर उठा, इसीलिए ग्लव्स और हेलमेट पहन के ग्लव्स का सब सप्लाई दिया करना जाता है। चाहिए। हाँ, सप्लाई ग्लव्स है। सप्लाई में होता है। आप स्टेशन मैनेजर से मांगिए, ग्लव्स सप्लाई में है। जी सर।
तो इसके बाद आते हैं लोग सीबीसी कपलिंग पर, सेंटर बफर कपलर यानी सीबीसी कपलर। सीबीसी कपलर में कपलर और बफर दोनों एक ही इक्विपमेंट के अंदर होता है। ये जो कपलर हो रहा है ये कपल के अंदर इसके पीछे हिस्सा में पीछे में बफर भी होता है। ये कपलर बहुत खूबसूरत तरीके से ये देखिए आपस में एक दूसरे को पकड़ के रखता है। अभी ये जब गाड़ी चलेगी तो एक दूसरे को खींचेगा और खुलने और लगाने में बहुत आसान होता है। इसका जो पार्ट्स है, मेन पार्ट जो है वो है मेनली हम लोग के काम का जो है वो नकल और नकल पिन से जुड़ा रहता है। और ऑपरेटिंग लीवर, ये ऑपरेटिंग हैंडल जो हमारे काम का चीज है, ये तो जनरली ये तो कैरेज डिपार्टमेंट का चीज है, लेकिन हमारे काम का जो चीज है वो है उसका हैंडल है और उसका लीवर है और उसका लॉक लिफ्टर है। हमारे काम का चीज, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का काम का चीज है वो इतना ही है। इसका ये तो एस टाइप कपलर का ये फोटो है। इसमें लॉकिंग डिवाइस भी होता है, इसको लॉक किया जाता है। उसको हम लोग आगे में देखेंगे, इसी वीडियो में आगे में देखेंगे। ऑपरेटिंग हैंडल के को लटका के रखने के लिए एक यहाँ पर सपोर्ट ब्रैकेट होता है। ये ब्रैकेट टूट जाता है, कभी कभी क्या होता है ब्रैकेट टूट जाता है, इसलिए हैंडल जो है लटक जाता है। ऐसा होने का स्थिति में आप इसके बारे में बताइए, अपना स्टेशन मैनेजर को, अपना स्टेशन मास्टर को बताइए, वो कैरेज डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे और इसको रिपेयर किया जाएगा। अगर ये टूट के लटक गया तो ये हैंगिंग पार्ट बना जाएगा और ये नीचे जा करके क्या करेगा, स्लीपर को तोड़ देगा। जहां पर से गाड़ी जाएगा वहां का स्लीपर को डैमेज करेगा, वहां का मोटर को डैमेज करेगा, जो भी मोटर साइड में लगाता है उसको जाके हिट करेगा, मोटर को तोड़ देगा। तो ये अगर टूटा हुआ है, ये ब्रैकेट टूटा हुआ है तो इसके बारे में जरूर बताइए, इसको अनदेखा मत करिए, अपना स्टेशन मास्टर को बताइए। और ये ब्रैकेट में एक यहाँ पर देखिए रॉड लगा होता है, इस रॉड के चलते ये लॉक होता है, ये लॉक गिरा रहता है। ध्यान से देख पा रहे हैं सबको इसको क्या बोलता है सर नाम? ऑपरेटिंग हैंडल में जो लगा है उसको क्या नाम है? हाँ, ये लॉक होता है, लॉकिंग डिवाइस है यहाँ पर, इसको लॉक बोलते हैं। तो इसको उठाने के बाद ही ये घूमेगा। इस लॉक से आप निकाल दीजिएगा तभी ये घूमेगा। सपोर्ट ब्रैकेट में ये लॉक लगा रहता है, इसको उठाने के बाद ये ऑपरेटिंग हैंडल आप घुमा पाएंगे। इसको अगर ये फंसा हुआ है इसमें तो इसमें ये घूमेगा नहीं, इसलिए ध्यान देना है आपको कि ये लॉक उठाने के बाद ही आप इसको घुमा पाएंगे। इस चीज को ध्यान देना है आपको। अगर आप लॉक नहीं उठाए हैं और उसको घुमा रहे हैं तो ये घूमेगा नहीं। तो अभी हम लोग देखेंगे कपलिंग का, सीबीसी का जो कपलिंग प्रोसेस है उसमें देखिए पहले ऑपरेटिंग हैंडल को यहाँ लॉक से उठा करके इसको बाहर करके उसके बाद ऊपर की तो उठाना है। इसको ऊपर की उठाने समय क्या क्या प्रक्रिया होता है इसके बारे में आगे के वीडियो में बताया गया है। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि जब आप ऑपरेटिंग लीवर को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो कपलर के अंदर कैसा काम होता है, क्या होता है जिससे ये नकल जो है खुल करके बाहर आता है। इस चीज को किसी ट्रेनिंग स्कूल में पहली बार दिखाया जा रहा है। हम नहीं समझते हैं कि आज के पहले इतना डिटेल में किसी को दिखाया गया चीज। सर ये पहली मर्तबा है सर। हाँ, तो जब लॉक लिफ्टर ऊपर की तरफ उठता है तो देखिए अंदर से ये लॉक कैसे हटता है और नकल कैसे बाहर आता है। इस चीज को आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नकल बाहर किस तरह आता है। देखिए ये नकल जो है बाहर की तरफ आ रहा है, जैसे लॉक लिफ्टर को ऊपर उठाया जा रहा है, लॉक को ऊपर की तरफ खींच रहा है, ऊपर ठेल दे रहा है। ऊपर जब ठेलता है तो उसके अंदर एक नकल थ्रोअर होता है, वो उसको देखिए यहाँ पर ही देखिए नकल थ्रोअर है। देखिए नकल थ्रोअर यहाँ पर इसके नीचे में एक नकल थ्रोअर लगा रहता है। ये नकल थ्रोअर जब आप कपलिंग ऑपरेटिंग हैंडल जब ये उठाते हैं तब ये नकल थ्रोअर यहाँ पर घूम करके इसको आगे की तरफ नकल को बाहर फेंकता है। उसी वजह से नकल बाहर निकल के आता है। कभी कभी नकल जाम हो जाता है, उस समय आपको देखना चाहिए कि ऑपरेटिंग हैंडल को आप ठीक से ऊपर नीचे 2-3 बार ढीला करने से वो ठीक से काम करना शुरू कर देगा। तो यही पूरा प्रोसेस होता है जिसमें कि नकल का लॉक खुल करके नकल बाहर आता है। जैसे ही आप लॉक लगाते हैं उसी तरह से लॉक नीचे गिर जाता है। लॉक नीचे गिर जाने के बाद ये पूरा लॉक हो जाता है।
उसके बाद ही आपको जब मानना है कि ये लॉक हो गया। सीबीसी कपलिंग जब आप करते हैं तो उसको लॉक होने का कैसे इंश्योर करते हैं, कैसे पता चलता है कि लॉक हो गया? सर दोनों तरफ लॉक गिरता था तब लगता है सर, हाँ, दोनों तरफ का लॉक गिर जाता है, नीचे में तब लगता है। सीबीसी के नीचे में लॉक लिफ्टर के नीचे में 1-2 अंगुल का गैप हो जाना चाहिए। जब तक सीबीसी और लॉक लिफ्टर के बीच में 2 अंगुल का गैप नहीं होगा तब तक ये नहीं मानना है कि लॉक पूरी तरह से हो चुका है। अब आइए अरे जो सर एलएचबी, हाँ बोलिए। सर एक तरफ से अगर जंग नहीं खुलता तो एक तरफ बंद करके एक तरफ खोल के लगाते सर। हाँ, दोनों तरफ से अगर उसको देखा जा सकता है, अगर एक तरफ से नहीं खुल रहा है तो दूसरा तरफ से कपलिंग खोल करके उसको लॉक किया जा सकता है। ठीक बात बोल रहे हैं। तब सर गिरते। ये एच टाइप कपलर जो है एलएचपी कोच में होता है, ये इस तरह का जो कोच है एलएचपी कोच जिसको हम लोग बोलते हैं, नया कोच जो है उसमें एच टाइप कपलर होता है। एच टाइप का कपलर को कपलिंग करने से भी वही सावधानी करना है, गाड़ी का इंजन को गाड़ी से 20 मीटर का दूरी पर रखना है और धीरे धीरे कपलिंग का स्पीड में लाना है। इस समय उसको अटैच करेंगे उस समय इंपैक्ट का स्पीड जो है, जब टकराने का जो स्थिति है उसका स्पीड 0 होना चाहिए, बिल्कुल 0 स्पीड में जाकर के उसको कपल कर देना है। और यहाँ भी उसको लॉक करने का व्यवस्था है, इसमें लॉक के लिए अलग से एक स्क्रू लगा रहता है, वो नीचे से उसको लॉक कर दिया जाता है। यहाँ पर इस टाइप का कपलर में ऑपरेटिंग हैंडल को भी लॉक करने का नट होता है, वो ऑपरेटिंग हैंडल को भी बाद में लॉक किया जाता है। लॉक पिन को आप लगा देंगे इसके नीचे इस तरह से, लॉक पिन को बाद में स्क्रू लगा के यहाँ पर तार लगा के जोड़ भी जाता है। वो काम जनरली सीएडब्ल्यू का स्टाफ करता है। ये देखिए आपका ऑपरेटिंग लॉक हो गया, ये ऑपरेटिंग हैंडल का लॉक है। वो तो इंजन में रहता है सर, इंजन में रहता है ना वो लॉक। इंजन में रहता है, इंजन में रहता है। हाँ सही बात जी सर। सीबीसी कोच में भी रहता है सर, कोच में भी रहता है। ऑपरेटिंग हैंडल का लॉक जो एस टाइप कपलर है वो सब में रहता है। ऑपरेटिंग हैंडल का लॉक कपलर में भी, इसमें कोच का कपलर में भी रहता है। एस टाइप कपलर का हर एक कपलर में इस तरह का लॉक होता है और उसको पिन लगा करके लॉक कर देना है, जिससे कि लॉक हो जाता है और फिर बाद में मूव नहीं कर पाता है। कपलिंग करने के दौरान, कपलिंग और अनकपलिंग करने के दौरान क्या क्या सावधानी करना है इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले आपका जो लोड है वो ठीक से सिक्योर होना चाहिए। आप चाहे कपलिंग करने जा रहे हैं या अनकपल करने जा रहे हैं, उस समय लोड आपका प्रॉपर्ली सिक्योर होना चाहिए। सिक्योर नहीं रहेगा तो आपका क्या होगा, झटका की वजह से आपका अगर लोड सिक्योर नहीं है तो आप जब इंजन उस पर अटैच करेंगे तो इंजन का झटका की वजह से वो रोल डाउन हो सकता है। तो अगर आप कपलिंग कर रहे हैं या अनकपल कर रहे हैं, अनकपल करने से पहले भी अगर आपका लोड सिक्योर नहीं रहेगा तो इंजन से जो प्रेशर उसको मिल रहा था वो प्रेशर नहीं मिलेगा, उसका गाड़ी ब्रेक सब रिलीज हो जाएगा और जैसे ही इंजन काटिएगा अगर वहां पर ढलान है तो वो रोल डाउन कर सकता है। अगर आपको कोई डैमेज या डिफेक्टिव कपलर दिखाई पड़ता है तो उसका तुरंत सूचना दें, उसको उस ऐसा गाड़ी में कपलिंग नहीं करें। अगर आप कपलिंग करने जा रहे हैं तो अनकपल करने से पहले इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि प्रेशर पाइप आपने पूरी तरह से खोल लिया है। प्रेशर पाइप जब जुड़ा हुआ है, जरा सा भी आपस में सटा हुआ है, तो अगर आप अनकपल करेंगे वैसा स्थिति में तो प्रेशर पाइप एक दूसरे को टानेगा और प्रेशर पाइप यहाँ जड़ से उखड़ जाएगा। ये जो इसका जड़ है यहाँ पर से पूरा उखड़ जाएगा। उस तरह का वैगन या इंजन, अगर इंजन की तरफ से उखड़ा तो पूरा इंजन ही डैमेज हो जाएगा। ऐसा सावधानी आपको रखना है कि प्रेशर पाइप जो है आपका वो टूट नहीं जाए। ये सब सावधानी आपको कपलिंग और अनकपलिंग करने समय रखना है। और इस बात का ध्यान देना है कि ये सीबीसी कपलर जो है पूरी तरह से लॉक हो गया है। यहाँ पर सीबीसी और लॉक लिफ्टर के बीच में 2 अंगुल का गैप होना चाहिए। लॉक गिरने का ये निशानी है कि ऊपर से उसका लॉक गिर गया, सीबीसी में लॉक गिर गया तो उसका लॉक लिफ्टर भी जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। लॉक लिफ्टर जब नीचे तरफ आ जाएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि ये लॉक हो चुका है। अगर वो लॉक नहीं रहा तो रास्ता में कहीं भी गाड़ी अनकपल हो जाएगा और गाड़ी पार्ट हो जाएगा। तो आपका सीबीसी कपलर जो है पूरी तरह से लॉक होना चाहिए और स्क्रू कपलर के ऊपर आप जो है
क्लैंप लगाना है आपको और लॉक पिन लगाना है। ये सीबीसी जो है RH टाइप सीबीसी में हैंडल लॉक, ऑपरेटिंग हैंडल लॉक और लॉक पिन आपको अप्लाई कर देना है। तो कपलिंग करने समय ये सब सावधानी का ध्यान रखना जरूरी है। तो आप इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे आपको कपलिंग करने समय क्या क्या सावधानी का जरूरत है। इसके बारे में किसी को मन में कोई डाउट है तो यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। किसी को कोई सवाल है कपलिंग के बारे में? LHB कोच में सीबीसी कपलिंग जो रहता है